दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने जो 11th क्लास के चैप्टर पढ़ रहे थे, मात्रक, मापन और विमा, उसका अपने 5th नंबर लेक्चर देखते हैं। इसके अंदर पीछे के लेक्चर में अपने दो तरह के क्वेश्चन किए थे। एक अपने स्पेशल टाइप के क्वेश्चन किए थे जिसमें अपने कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करते थे, और एक तरह जिसमें अपने को एक सूत्र दिया जाता था या समीकरण दी जाती थी, उसके अगर अपने एलएचएस और आरएचएस को क्या करते थे, इक्वल करते थे। आज अपनी किसी भौतिक राशि का जो मान है वो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या करेंगे, बदलेंगे। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला था जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था। एन यू का मान क्या होता है, नियत। यानी किसी भी भौतिक राशि का परिमाण और जो मात्रक है उस दोनों के मान क्या होते हैं, नियत होते हैं। तो अपने यहां से एक सूत्र बनाएंगे, n1 वो कांस्टेंट मान, यहाँ पे भी मान m की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास n2। जैसे एक मात्रक पद्धति में मान होगा, n2 दूसरी मात्रक पद्धति में मान का परिमाण होगा। अब अपने यहाँ से n2 की वैल्यू निकालें तो अपने पास इसके अपॉन में आ जाएगी, तो n1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, और t1 बाई t2 की पावर c। तो इस वाले फॉर्मूले से अपने कोई भी भौतिक राशि है उसका जो परिमाण होता है वो अपने एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन से समझता हूं, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक, बल का एमकेएस पद्धति में मान 1 न्यूटन है, तो सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। एमकेएस में कितना है अपने पास, 1 न्यूटन, तो सीजीएस में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी भौतिक राशि है उसका अपने को विमीय सूत्र आना चाहिए। तो अपने सोल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। तो बल का विमीय सूत्र, अगर मैं बल का विमीय सूत्र F इक्वल टू क्या होता है, ma, तो अपने पास क्या बनता है, m1 l1 t-2। अब मैं इसका फॉर्मूला लगा दूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैंने आपको अभी अभी बताया है n2 इक्वल टू m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2। इससे पहले देखो इसके कन्वर्जन लिख लेते हैं अपने, जैसे m1 l1 t1, और इसको अपने कन्वर्ट किस में करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अपने m2 l2 और t2। यानी इसमें देखते हैं अपने mks टू cgs। अब ये द्रव्यमान mks पद्धति में किसमें होता है, किलोग्राम में, लंबाई किसमें होती है, मीटर में, टाइम किसमें होता है, सेकंड में। cgs में ये किसमें होता है, ग्राम में, l2 किसमें होता है, सेंटीमीटर में, और टाइम किसमें होता है, सेकंड में। ये अपनों ने कन्वर्जन लिख दिया। और n1 का मान अपने यहाँ पे कितना दिया हुआ है, n1 ये आपको दे रखा है 1 न्यूटन, और अपने ज्ञात किस में करना है, n2 का, ये अपने को ज्ञात करना है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, फॉर्मूला जैसे मैंने आपको क्या बताया था, n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c।
अब ए बी सी अपने पास यहाँ पे क्या है, जो इनकी विमाएं हैं, जो भी भौतिक राशि होगी, और m1 m2 की वैल्यू अपने यहाँ पे रख देते हैं। तो n2 इक्वल टू n1 कितना है 1 न्यूटन, m1 किस में है केजी में, ये किस में है ग्राम में की पावर 1, L1 किस में है मीटर में, ये किस में है सेंटीमीटर में, पावर कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू भी कितनी है 1, और ये किस में है सेकंड बाय सेकंड, इसकी पावर कितनी है -2। डाटा पुट किया है उन्होंने, कुछ नहीं किया। अब n2 इक्वल टू ये 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। अपने मात्रक सेम करेंगे, ये ग्राम की पावर 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। अब अपने देखते हैं n2 इक्वल टू, यहां से क्या निकलता है ग्राम से ग्राम यानी 1000 बचेगा, यहाँ से पावर कितनी है 1, यहाँ से कितना बचेगा 100, पावर कितनी है 1, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, और 1 की पावर -2 1 ही होगा। तो n2 इक्वल टू अपने पास कितना आएगा 10 की पावर 5। तो अपना ने यहाँ से क्या सीखा कि अपने पास 1 न्यूटन है, ये मात्रक अपने पास कौन सी पत्ती का था MKS, और इसको सीजीएस में जब अपनों ने कन्वर्ट कर दिया तो 10 की पावर क्या 5, और सीजीएस में जो बल्क यूनिट होती है वो होती है अपने पास डाइन, यानी एक इसमें आ जाएगा सीजीएस में। तो बल्क का जो अपने परिमाण है उसको अपनों ने एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में अपनों ने क्या कर दिया बदल दिया। यानी अपने को ध्यान क्या रखना है, पहले एमकेएस दे रखा है, एमकेएस के मान लिख लेंगे, सीजीएस के लिख लेंगे और फॉर्मूला अपने अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अपने पास इसका जो परिमाण है वो डिटरमाइन हो जाएगा। इसके बाद अपने दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे, तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए अपने पास जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको अपने कन्वर्ट करके देखेंगे। अब मैं इसका अपोजिट क्वेश्चन करवाता हूं, सीजीएस टू एमकेएस। तो अपने पास गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, दूसरा क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान सीजीएस में 980। अब त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सीजीएस में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। त्वरण का मान सीजीएस में इतना है तो एमकेएस में ज्ञात कीजिए, ये निकालिए। तो अपने को सीजीएस की वैल्यू दी हुई है, तो पहले तो सबसे पहले बात ये आती है कि आपको त्वरण का क्या आना चाहिए विमीय सूत्र आना चाहिए, यानी जिसको बदलते हैं उसकी विमाएं आनी चाहिए। त्वरण का विमीय सूत्र, अब त्वरण का विमीय सूत्र निकालेंगे तो अपने पास त्वरण का विमीय सूत्र होता है m0 L1 T-2। इसे अपने सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वही लिख लेता हूं मैं m1 L1 T1। अब मेरे पास m1 कितना दिया मेरे पास, ये सीजीएस दिया हुआ है, तो सीजीएस दे रखा है तो मैं पहले क्या लिखूंगा ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है एमकेएस में, तो m1 L1 T1, m1 किस में आ जाएगा केजी में, ये किस में आएगा मीटर में, और ये किस में आएगा सेकंड में। अब मैं वही फॉर्मूला लगा देता हूं, n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b, T1 बाई T2 की पावर c। तो n2 इक्वल टू n1
अब अपने पास ये कितनी दे रखी है, इसका मैग्नीट्यूड 980 m1, m1 किसमें है, ग्राम में, अपॉन केजी की पावर, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 0, L1 इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर अपॉन मीटर की पावर बी, बी की वैल्यू कितनी है 1, और आ जाएगा सेकेंड अपॉन सेकेंड, इसकी पावर कितनी है -2। तो इस तरह से अपने इसको सॉल्व कर देंगे तो N2 इक्वल टू 980 ग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ये 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे अपने पास 1000 ग्राम, सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100 सेंटीमीटर, और सेकंड सेकंड ये अपने पास कितना हो जाएगा 1, और इसकी पावर कितनी है 0, किसी की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू ये अपने पास है 1/100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9.8, यानी N2 आ जाएगा अपने पास 9.8 मीटर की, सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे क्योंकि MKS में मीटर और सेकंड स्क्वायर, तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो CGS में 980 दे रखा है उसको MKS में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास 9.8 आएगा। ये अपने विमाओं का तीसरा मेथड था। अब अपनी चौथा मेथड करते हैं, इस संबंधों की स्थापना करना। तो इसमें अपने पास अपने को सूत्र प्रूफ करना होगा। तो कोई भी भौतिक राशि है वो अपने पास 2 या 3 राशियों पर क्या करती है, निर्भर करती है, तो उनके सूत्र अपने समझ सकते हैं। उसके बाद अपने इसका विमाओं के यूजफुल और कमियों के बारे में देखेंगे। तो अपने क्वेश्चन करते हैं इसका। ये दिया हुआ है कि अभिकेंद्रीय बल F का मान, द्रव्यमान m, वेग v वह वर्ताकार पथ की त्रिज्या यहाँ पे दे रखी है अपने को r पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से अभिकेंद्रीय बल F का सूत्र स्थापित करना है। तो अपने को इसमें क्या करना है, अपने को जो चीज जिसके ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है, उनके अपने प्रोपोर्शनल का साइन लगा कर लेते हैं। जैसे अपने पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको अलग तरीके से लगेगा, दूसरा और अच्छा समझ में आएगा। तो बल है F, ये किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान m, वेग v और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r। तो अपने को क्या करना है, जो निर्भर कर रहा है उसके ऊपर अपने पावर लगा देंगे, जैसे A, B और C। यानी भौतिक राशि 3 क्वांटिटियों पर निर्भर कर रही, तो F प्रोपोर्शनल m की पावर A, V की पावर B और R की पावर C। अब F इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो K, m की पावर A, V की पावर B और R की पावर C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको इन सब की विमाई चाहिए, K को छोड़ देंगे यहां से। नाउ F बल की क्या होती है, m1 L1 T-2 इक्वल टू K छोड़ देंगे। द्रव्यमान की क्या होती है, m1 L0 T0, वेग की क्या होती है m0 L1 T-1, त्रिज्या मीटर में आएगी तो m0 L1 T0, और उसके पावर से जो अपने पास A, B और C लगा देंगे। ये सेम रहेगा m1 L1 T-2, ये A का मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर A, L की पावर 0, T की पावर 0। ऐसे ही m की पावर 0, L की पावर B, T की पावर -B। ऐसे इसको करेंगे m की पावर 0, L की पावर C, T की पावर 0। ये अपने पास नेक्स्ट m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। अब ये m बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो m की पावर A +0 +0 A,
एल की पावर 0 बी सी, तो क्या आ जाएगी बी प्लस सी, और टी की पावर 0 माइनस बी 0, तो क्या हो जाएगा माइनस बी। अब ये टर्म्स बन जाएगी। अब अपने पास दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, m1 की पावर m की पावर 1, तो इधर देखिए a की पावर m की पावर a m की पावर 1, तो यहां से a की वैल्यू कितनी निकल गई 1। सेकेंड b प्लस सी इक्वल टू कितना आ रहा है, b प्लस सी इक्वल टू कितना आ रहा है 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। और t माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस बी इक्वल टू, टी की पावर कितनी है -2, तो बी कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो अपने पास अब बात रहेगी ए आ गया बी आ गया, बी की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास b प्लस सी इक्वल टू कितना आया 1, तो b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, b कितना है 2, तो 2 प्लस सी इक्वल टू कितना आया 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस 2, तो कितना आया -1। तो अपनों ने इस तरह से सॉल्व करके अपने को एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये मेथड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं करंटली के अंदर इस चैप्टर के, वो इस टॉपिक के क्वेश्चंस कंटिन्यूअस पूछे जा रहे हैं। तो अपने इस तरह से इसका मेथड से उत्तर निकाल देंगे। अब अपने पास जैसे एबीसी की वैल्यू है वो फर्स्ट में पुट कर दो, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर f इक्वल टू के m की पावर a कितना है 1, b की पावर b कितना है 2, और r की पावर कितनी आई है c की वैल्यू -1। अब f इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, इस r की पावर -1 को अपन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +1। ये अपने मैंने आपको पहले मेथड में पहला क्वेश्चन कराया था, f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जो अभी केंद्रीय बल का सूत्र होता है, इसलिए यहाँ पे k को अपने कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। k जैसे 1 होगा तो f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये अपने पास किसका सूत्र निकल जाएगा, अभी केंद्रीय बल का सूत्र निकल जाएगा। अब अपने इसी तरह से क्वेश्चन और करके देखते हैं, उसमें और अच्छा समझ में आएगा अपने को। तो उसमें अपने को एक सिंपल पेंडुलम सरल लोलक दिया हुआ है, उसका आवर्तकाल है। सेकंड की मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी द्रव्यमान स्मॉल m, लंबाई स्मॉल l व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए, ये करेंगे अपने। अब आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है t, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान, तो इसको मैं लगा दूंगा m की पावर a, लंबाई l की पावर b, और गुरुत्वीय त्वरण g की पावर c। ये 3 क्वांटिटियों पर निर्भर कर रहा है, तीनों को मैंने a b से लगा दिया। अब यहां से t इक्वल टू निकालेंगे तो k m की पावर a l की पावर b
और g की पावर c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब अपने यहां से इसकी विमाएं रखेंगे k को छोड़कर। आवर्त काल, काल समय होता है तो t की पावर 1 एक चक्कर में लगा हुआ समय। m द्रव्यमान है तो m1 l0 t0 की पावर लगा देंगे a। l लंबाई है m0 l1 t0 और ये गुरुत्वीय त्वरण है m0 l1 t-2। इसकी पावर है a b c। वैसे ही पावरों का मल्टीप्लाई करेंगे। m0 l0 t की पावर 1 इक्वल टू m की पावर a l की पावर g t की पावर 0 m की पावर 0 l की पावर b t की पावर 0 m की पावर 0 l की पावर c t की पावर -2c। m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1 इक्वल टू m की पावर a 0 0 l की पावर 0 b c तो p प्लस c t की पावर 0 0 -2c। आधार समान थे तो सबकी घातों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब तुलना करेंगे दोनों तरफ। तुलना करने पर तुलना करेंगे घातों की दोनों तरफ। तो यहाँ पे m की पावर कितना है, a है और यहाँ पे a की पावर m की पावर की वैल्यू कितनी है 0 तो a की तरफ निकल गया 0। इधर l की पावर कितनी है b प्लस c, इधर कितना है 0 तो b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 0। इधर t की पावर कितनी है -2c, इधर t कितना है 1 है तो c कितना जाएगा, ये -2 अपॉन में जाएगा तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। ये c निकल गया तो b भी निकाल सकते हैं। b यहाँ से निकालेंगे तो b c की वैल्यू -1/2 इक्वल टू 0 तो b कितना जाएगा 1/2। ये अपने पास b भी निकल गया और c भी निकल गया। अब यह मान समीकरण 1 में रख देंगे। यह मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो t इक्वल टू k m की पावर a कितना है 0, l कितना आया है आपके पास यानी b कितना है 1/2 और g कितना आया है -1/2। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 तो t इक्वल टू k, इसको लिख सकते हैं l की पावर 1/2 और इस g को इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसकी भी 1/2 है इसकी 1/2, ये माइनस और ये प्लस है। जैसे g की 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। अब यह t इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है कि l/g जो अपने दूसरा क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे जब आप आगे सरल वाला की आवर्तकाल का सूत्र प्रूव करोगे नेक्स्ट चैप्टर में तब यहाँ पे k की वैल्यू होती है 2π तो t इक्वल टू अपने पास क्या फॉर्मूला बनेगा 2π√L/g। तो अपने इस तरह से विमीय विधि से अपने नए संबंध या नए सूत्रों को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अब अपने विमाओं के उपयोग और कमियों के बारे में देखेंगे, जिससे अपने 3 मेथड पढ़े हैं उसमें अपने ये विमाएं क्या काम आई थी और उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं विमाओं के उपयोग। विमा के उपयोग वही हैं जो अपनों ने 3 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड अपनों ने पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि का जो दिया गया सूत्र है वो अपनी उसकी सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था कोई भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है उसको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जाता है। और तीसरा अपने नए संबंध या सूत्रों की स्थापना करना, जिसपे अपने क्वेश्चन कर चुके हैं। और एक मैंने आपको स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करवाए थे जिसमें नियतांकों की विमियाएं क्या होती थी, ज्ञात की जाती थी। अब अपने यहाँ पर कमियों के बारे में बात करेंगे। पहली कमी है कि जैसे विमीय सूत्र जब अपने स्थापित करते हैं तो उसमें जो विमाहीन नियतांक है उसका अपने मान ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, जैसे आपको मैंने F इक्वल टू mv²/r वाला सूत्र करवाया था जिसमें k आया था, k को मैंने वहां पे 1 मान लिया था।
दूसरा सूत्र प्रूव कराया टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, तो के की जगह मैंने वहां पे क्या लिखा था 2 पाई, यानी वो मैं मर्जी से लिख रहा था, तो उसका विमीय विधि से पता नहीं चलता कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अपने जैसे आगे सूत्र प्रूव करेंगे, मैं उनके अकॉर्डिंग वैल्यू लिख रहा था कि के की वैल्यू अपने पास ये आएगी। दूसरी बात, इस विधि में दो या दो से अधिक पदों वाले सूत्र स्थापित नहीं कर सकते। दो या दो से अधिक पदों वाले, जैसे न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो ऐसे जो सूत्र हैं जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, यानी जिसमें प्लस माइनस या ऐसा कुछ लगा होगा, तो ऐसे जो सूत्र होते हैं अपने पास वो विमीय विधि से स्थापित नहीं किए जा सकते। इसके बाद इस विधि से उन सूत्रों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता जो लघुगणकीय हैं, चरघातांकीय हैं, या अपने पास त्रिकोणमितीय है। इसका मतलब लघुगणकीय का मतलब जिस फंक्शन के अंदर अपने पास लॉग आता है, त्रिकोणमितीय साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये फंक्शंस, और चरघातांकीय का मतलब e की पावर में जो आने वाले फलन होते हैं उनका अपने जो सूत्र बनेगा या जो सूत्र में दिए होते हैं ऐसे सूत्र अपने स्थापित नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जो राशियां तीन राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, जैसे मैंने आपको तीन राशियों की निर्भरता वाले क्वेश्चन करवाए थे, तो तीन से जो अधिक निर्भरता वाली राशियां होती हैं उनके सूत्र भी अपने विमीय विधि से व्युत्पन्न नहीं कर सकते। तो इस तरह से अपनों ने तीन मेथड पढ़े, तीन मेथड पढ़ के आज विमाओं को अपनों ने कंप्लीट कर दिया है, जिससे विमाओं के उपयोग कमियां वगैरह पढ़ी हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चनों को क्या करेंगे देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।